हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा लेसन 1 चल रहा था सॉलिड स्टेट वाला, उसका न्यू लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार भी था कि सर आप नेक्स्ट पार्ट कब अपलोड करोगे। तो स्टूडेंट, आज आपको फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट मिल रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करके इसको ख़त्म करा दूँ। वैसे भी स्टूडेंट, पी ब्लॉक में हमारे 3 या 4 कह सकते हैं कि लेक्चर्स और रहेगा, उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, पी ब्लॉक खत्म। अब आपको डी एवं एफ नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। ओके, तो इसमें देखो, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको यूनिट सेल्स के टाइप्स बताए थे कि यूनिट सेल्स 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों प्रकारों को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, फिर भी आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा यूनिट सेल के बारे में। तो इसमें देखो, आज का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। देखो, यूनिट सेल्स के मैंने आपको बताया था कि 6 पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय लंबाइयाँ और 3 उसके अक्षीय कोण। आप सभी को इतना तो पता होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट। ठीक है, ये ए बी सी करके जो दिखाई थे, अगर आपको याद हो, अल्फा बीटा गामा करके जो था, तो ये अक्षीय लंबाइयाँ होती हैं और अल्फा बीटा गामा जो मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट, वो अक्षीय कोण होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर स्टूडेंट 7 प्रकार की सरल एकक कोशिकाएं, सिंपल क्यूबिक सेल्स या क्रिस्टल समूह पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह पाए जाते हैं जो 3 अक्षीय लंबाइयां हैं और 3 अक्षीय कोण हैं। इन्हीं में परिवर्तन करके हम 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। कैसे बनाओगे स्टूडेंट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो देखो, आपको इनके नाम याद करने, थोड़ा सा नाम याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 1 पर है घनीय। क्या है? क्यूबिक घनीय। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, A = B = C, मतलब जो अक्षीय लंबाइयां हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो आपको तो ये तो सभी जितने भी क्यूबिक सेल्स मैं आपको बताता हूँ, यूनिट सेल्स बताता हूँ स्टूडेंट, वो सभी हमारी पहला जो नंबर है उसी टाइप की होती हैं। इसमें A B C के मान एक दूसरे के कैसे होते हैं स्टूडेंट? इक्वल होते हैं। जो आपको मैं ये बना के दे रहा हूँ ना, ये हमारी है पहले टाइप की। इसमें A B C के मान एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी ये है घनीय। घनीय क्या है स्टूडेंट? ये घनीय है। ठीक है, ये हमारे आप सभी जानते हो कणों की संख्या होती है और इसमें अवयवी कण कितने होते हैं? अगर पहले टाइप के तो उसमें कितने होंगे आप काउंट करके देख सकते हो, 8 होंगे। ठीक है, ये वाली जो होती है ना SCC सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें अगर आपसे कणों की संख्या पूछी जाए तो इसमें कितने होते हैं? 8 कण होते हैं। ठीक है ना, जो किसके कोनों पर लगे होते हैं। तो जो पहला है घनीय, इसमें क्या ABC के मान इक्वल है, तो आप ABC मान सकते हो। A B C तीनों के मान कैसे होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप बड़ा छोटा हो सकता है, मैंने डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेना। ठीक है ना, तो ABC के मान इक्वल होंगे और जो अल्फा बीटा गामा है, जो एंगल्स होंगे स्टूडेंट, वो भी कैसे होंगे? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का, मतलब अल्फा का मान भी 90 डिग्री होगा, बीटा का मान भी 90 डिग्री होगा और गामा का मान भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो एग्जाम्पल, इसको NaCl, ये NaCl का स्ट्रक्चर भी आप इस तरीके से बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि इसमें अक्षीय लंबाइयां जो हैं वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं और जो कोण हैं अल्फा बीटा गामा, ये तीनों की तीनों 90 डिग्री के होने चाहिए। अल्फा का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए, बीटा का मान भी 90 डिग्री और गामा का मान भी 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है सभी को? सेकेंड है स्टूडेंट द्विसम लंबाक्ष। इसमें क्या होता है? A = B, मतलब A का मान B के तो इक्वल होता है, लेकिन B का मान C के इक्वल नहीं होता है। इसमें आप क्या करोगे? तो स्टूडेंट, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बना के दिखा दे रहा हूँ। A और B के मान तो आप एक दूसरे के इक्वल दिखाओगे। ठीक है, ये A का मान लो और ये इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ B का मान लिया, बट स्टूडेंट जो C का मान है वो थोड़ा सा बड़ा होगा इस तरीके से। मतलब A B C के मान तीनों के इक्वल नहीं होने चाहिए। A का मान तो B के इक्वल होना चाहिए, बट B का मान C के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। तो इस तरीके से हमारी ये वाली यूनिट सेल बन जाएगी। ठीक है, आप इसको और थोड़ा सा बना सकते हो, पूरा का पूरा बनाना चाहते हो तो पूरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आपकी पूरी यूनिट सेल बन जाएगी। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि A का मान तो B के इक्वल है, बट C का मान A और B मतलब B के इक्वल नहीं है। क्लियर सभी को? ये कुछ इस प्रकार की हमारी द्विसंबल लंबाक्ष की जो कंडीशन बन जाएगी और अल्फा बीटा गामा के मान तो 90 डिग्री होंगे। तो आप सभी को 90 डिग्री के एंगल दिखाई दे रहे हैं, ये सभी 90 डिग्री के एंगल हैं। लेकिन आप देख रहे हो डायग्राम पूरा का पूरा इससे चेंज हो गया।
क्योंकि C का मान चेंज करना है B के। A और B तो इक्वल हैं एक दूसरे के, जो अक्षीय लंबाई हैं तीनों उनमें दो तो एक दूसरे के समान हैं, तो A और B तो हमने समान दिखा दिए, लेकिन जो C की वैल्यू है वो B के इक्वल नहीं है, B के इक्वल नहीं है, तो मैंने देखो ऊपर दिखा दी, C का मान ज़्यादा दिखा दिया। क्लियर है ना। तो ये वाली कंडीशन है स्टूडेंट हमारी द्विसमलंबाक्ष, और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है टिन ऑक्साइड, SnO2 टिन ऑक्साइड। क्या है इसका नाम? टिन ऑक्साइड। तीसरी कंडीशन क्या है? जिसका नाम है विषम लंबाक्ष। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो अक्षीय लंबाइयां हैं तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ना A का मान B के इक्वल होता है, ना B का मान C के इक्वल होता है, लेकिन जो अक्षीय कोण हैं अल्फा बीटा गामा के मान हैं वो तो स्टूडेंट आपके 90 डिग्री के ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अक्षीय लंबाई आप चेंज कर दो, A का मान मैंने कुछ इस प्रकार दिखा दिया, B का मान कुछ इस प्रकार दिखा दिया और C का मान मैंने कुछ इस प्रकार दिखा दिया, तीनों के मान चेंज हो गए नहीं हो गए, तो आप इस प्रकार से इसका पूरा डायग्राम बना लोगे, आसानी से बन जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना के देख सकते हो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको और ऊपर ले लेना, इसको और ऊपर लेना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाले मिल जाएगा थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर कर लेना। तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि जो अक्षीय लंबाइयां हैं वो तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। A का मान हमने यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया, B का मान थोड़ा कम कर देंगे, C का मान और ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ABC मतलब तीनों ही अक्षीय लंबाइयां जो हैं वो एक दूसरे के डिफरेंट हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। तो हमारी ये वाली कंडीशन बन जाएगी, कौन सी है ये? विषम समलंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है। इसमें आप अक्षीय लंबाइयां एक दूसरे के इक्वल नहीं दिखा सकते हो, बट जो अक्षीय कोण है अल्फा बीटा गामा के मान है वो तो 90 डिग्री के होंगे, बट अक्षीय लंबाई हमारी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसका एग्जांपल है स्टूडेंट आपका बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, बट वीडियो को डिसलाइक मत करना। अब देखो चौथा पॉइंट है स्टूडेंट आपका षटकोणीय। क्या है? षटकोणीय। इसमें क्या होता है कि A का मान B के इक्वल है, बट B का मान C के इक्वल नहीं होगा। एक और कंडीशन है, अल्फा और बीटा के मान तो 90 डिग्री होंगे, बट गामा का मान स्टूडेंट 120 डिग्री करना पड़ेगा। जो हम ले रहे हैं ना अभी तक सीधे सीधे, अब आपको सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा लेना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, तब स्टूडेंट आपका इसका डायग्राम बन पाएगा जिंक ऑक्साइड का। क्या नाम है इसका? जिंक ऑक्साइड। इसमें क्या होगा, अल्फा और बीटा तो आप सीधा सीधा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा के मान तो आप ऐसे दिखा दो जैसे अब तक दिखाते आ रहे हो, ठीक है ना। ये अल्फा मान लो, ए मान लो, ये हमारा बी मान लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। सी में दिखाओ तो थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो बनेगा स्टूडेंट वो 120 डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। आप डायग्राम बना के देख सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में बाकायदा डायग्राम बने हुए हैं, उनको देख सकते हो किस प्रकार से बनाया है। क्लियर सभी को? यहाँ पर स्टूडेंट ए और बी के मान तो इक्वल करने थे, लेकिन बी का मान सी के इक्वल नहीं करना है। अल्फा और बीटा के मान जो है स्टूडेंट वो तो 90 डिग्री होंगे, बट जो गामा का मान है स्टूडेंट वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है। जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला स्टूडेंट 5 पर है त्रिसमताक्ष, अथवा इसको कोणीय कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अक्षीय लंबाइयां एक दूसरे के इक्वल हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। मतलब अल्फा बीटा गामा के मान 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा के मान एक दूसरे के तो बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री को छोड़कर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा के मान तो एक दूसरे के इक्वल हैं। मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री नहीं है, 80 डिग्री होंगे, तो आप 80 डिग्री पर डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो 80 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं, इसका एग्जांपल स्टूडेंट CaCO3, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है? उसके बाद अगला, बस मैं यहाँ पर अब समझा दे रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। 3-4 मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, और अगर आप चाहते हो इनके बनाए जाए तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो क्लियर करा देंगे। वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एक नताक्ष, इसमें क्या होता है, A इज नॉट इक्वल B इज नॉट इक्वल C, मतलब अक्षीय लंबाइयाँ तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। अगली कंडीशन, अल्फा और गामा का जो मान है वो तो 90 डिग्री होगा, बट बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा। तो जो अक्षीय लंबाइयां हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है स्टूडेंट, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और उसके साथ साथ जो एंगल हैं, अल्फा और गामा के मान तो 90 डिग्री हैं, अल्फा और गामा तो आप 90 डिग्री दिखा दोगे, बट जो बीटा का मान है स्टूडेंट वो आपको 90 डिग्री के इक्वल नहीं करना है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। डायग्राम जैसे मैंने बताया वैसे बना सकते हो, नहीं तो आपकी बुक में दे रखे हूँ, वहां से डायग्राम को चेक कर लेना। Na2SO4 नाम है इसका सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। क्लियर है?
उसके बाद जो 7वां क्रिस्टल है स्टूडेंट वो है त्रिनताक्ष। नाम क्या इसका है? त्रिनताक्ष। यहां पर भी 3 कंडीशन है, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, तीनों की लंबाई एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। अगली जो कंडीशन है एल्फा इज नॉट इक्वल बीटा इज नॉट इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा के मान 90 डिग्री तो होंगे ही नहीं, बट एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे। अल्फा का मान 40 डिग्री हो सकता है, बीटा का मान 50 डिग्री हो सकता है और गामा का मान 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, इस वाली कंडीशन में और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इसमें तीनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल थी, मतलब अगर हमने अल्फा का मान 40 माना है तो इस वाली में बीटा का मान भी 40 होगा, गामा का मान भी 40 होगा। बट इसमें अल्फा का मान 40 है, बीटा का मान 50 है, गामा का मान 60 है, लेकिन तीनों में से किसी का मान भी 90 डिग्री नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। तो स्टूडेंट देखो, ये हैं अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोणों में चेंजेस करके हम 7 प्रकार की सरल एकक कोष्ठिका या क्रिस्टल समूह बना सकते हैं। जो एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर्स होते हैं, अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोणों, इनमें ही हमने चेंजेस करके 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह आपको बता दिए कि कैसे लंबाइयां बराबर होंगी तो कैसा बनेगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। मैंने यहाँ पर नोट पॉइंट में छोटी सी चीज और लिख रखी स्टूडेंट, ये आप और समझ लो। इसके बाद मैं आपको क्रिस्टल समुदाय और ब्रेवे जालक थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है ना। ब्रेवे जालक के बारे में बताऊंगा, वो अभी क्लियर करने वाला हूं। तो कुछ 4 प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं। एससीसी सरल एकक कोष्ठिका कह सकते हो, सिंपल क्यूबिक सेल, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में ही आती है। न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो एससीसी बीसीसी एफसीसी करके लिखी होंगी, तो यहां लिख सकते हो सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। अगली स्टूडेंट बीसीसी, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल। क्या लिखोगे? अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। क्लियर है? एफसीसी, एफसीसी का मतलब होता है स्टूडेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एक बार चेक कर लेते हैं, सेंटर्ड ही है, फेस सेंटर्ड, ठीक है, सेंटर्ड ही आएगा सभी में, ठीक है। फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड की स्पेलिंग सही है ना, ठीक है, ई नहीं है, RED, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना, क्यूबिक सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, नाम लिख लेना यहां पर आप, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। और यहां हो जाएगा अंत्य, क्या हो जाएगा? अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये हमारी 4 प्रकार की यूनिट सेल्स होती है स्टूडेंट। एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल, सरल एकक कोष्ठिका। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और चौथी है ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो स्टूडेंट ये 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके आधार पर देखो 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह कैसे बने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताने वाला हूँ क्रिस्टल समुदाय के बारे में, कि क्रिस्टल समुदाय होते हैं उनसे, अब जैसे घनी है, इसमें हम स्टूडेंट क्या क्या बना सकते हैं, एससीसी बीसीसी एफसीसी, इनमें से क्या क्या बन सकता है। द्विसमलंबाक्ष, इसमें हम क्या बना सकते हैं, सारी चीजें मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है, यह है क्रिस्टल समुदाय जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये त्रिविम जालकों के प्रकार हैं और यहाँ पर है विभिन्न जालकों की संख्या। देखो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, समझो। देखो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है घनीय। जो घनीय आकार था, जो पहला टाइप था, उसमें देखो 3 प्रकार के त्रिविम जालक आपके बन सकते हैं, एससीसी बीसीसी एफसीसी। अब देखो इनका मैं अंतर और ईसीसी, सभी में अंतर आपको बता देता हूँ। देखो यूनिट सेल आप सभी ने पढ़ रखे हैं, ठीक है, यूनिट सेल के बारे में आप सभी में पढ़ा चुका हूँ, यूनिट सेल किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमने कोई यूनिट सेल बना दिया। अगर यूनिट सेल में जो अवयवी कण हैं, अगर इनके कोनों पर उपस्थित हैं, ये जो कोने हैं ना, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को स्टूडेंट कहते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब एससीसी, आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। लेकिन अगर अवयवी कण
कोनों के साथ साथ अगर केंद्र पर भी उपस्थित हूं, कहां उपस्थित हूं, केंद्र पर भी उपस्थित हूं, तो स्टूडेंट उस कंडीशन को कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। समझना जो अंतर मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर जो अवयवी कण हैं अगर कोनों पर तो है ही हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ फलक पर भी स्थित हों, ये इसके फलक होते हैं। और आप सभी जानते हो कि अगर कोई घन है या घनाभ है तो उसमें 6 फलक होते हैं। तो अवयवी कण आप दिखाओगे, कोनों पर तो हैं लेकिन इसके प्रत्येक फलक पर भी 1 2 3 4, तो एक फलक इसका आगे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी होगा, तो 2 अवयवी कण आप इस प्रकार से यहां पर दिखा दोगे। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं एफसीसी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्लियर है। एक और था ईसीसी, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि अवयवी कण कोनों पर तो होते ही होते हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ किसी भी एक फलक के, कोई भी एक फलक किसी भी 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो। सॉरी 2 फलक लिए जाएंगे, जैसे इन पर दिखा सकते हो, इन पर दिखा सकते हो, या फिर इन पर दिखा सकते हो। तो 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट हमारा ईसीसी। तो आपको चारों यूनिट सेल्स क्लियर हैं कि किस प्रकार से यूनिट सेल्स को बांटा गया है। डेफिनेशन क्या होती है कि अगर अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित हैं तो उसको कहते हैं सरल या आधे एकक कोशिका, लेकिन कोनों के साथ साथ अगर केंद्र पर भी उपस्थित हैं तो उसको कहते हैं स्टूडेंट हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। लेकिन अगर कोनों के साथ साथ फलकों के जो फलक हैं विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट फलक केंद्रित एकक कोशिका। लेकिन कोनों के साथ साथ अगर 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो ईसीसी कहलाता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट यहां पर देखो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो अगर घनीय है क्रिस्टल समुदाय तो उसमें 3 प्रकार के त्रिविम जालक आपके बन सकते हैं। एससीसी बन सकता है, बीसीसी बन सकता है और एफसीसी। तो यहां पर विभिन्न जालकों की संख्या कितनी, 1 2 3, तो मैंने यहां पर नंबरिंग कितनी कर दी, 3। दूसरे स्टूडेंट सेकंड कंडीशन है द्विसमलंबाक्ष। तो यहां पर त्रिविम जालक 2 प्रकार के बनाए जा सकते हैं इस वाली कंडीशन में। कौन कौन से, एससीसी कोमा बीसीसी, सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहां पर त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 2। तीसरा है विषम लंबाक्ष। आप सभी को याद कर लेना इन सभी को। त्रिविम जालकों के कौन कौन से टाइप बन सकते हैं इसके द्वारा द्विसम लंबाक्ष में, तो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, मतलब चारों प्रकार के जो यूनिट सेल्स हैं द्विसम लंबाक्ष कंडीशन में बन सकते हैं, क्रिस्टल समुदाय में बना सकते हैं। तो यहां पर विभिन्न जालकों की संख्या कितनी होगी, 4। चौथा है स्टूडेंट षटकोणीय। षटकोणीय में केवल एक प्रकार का त्रिविम जालक बनता है, वो है एससीसी या सिंपल क्यूबिक सेल। तो विभिन्न जालकों की संख्या यहां पर आपकी कितनी होगी, ओनली 1। क्लियर है। 5 पर स्टूडेंट एक नताक्ष। एक नताक्ष कंडीशन में या क्रिस्टल समुदाय में 2 प्रकार के त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं, एससीसी और ईसीसी। कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, एससीसी और ईसीसी। विभिन्न जालकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो ये कंडीशंस हैं जो इनमें बन सकती हैं। ये मैंने आपको वहां पर बता दिया कि एससीसी, बीसीसी, ईसीसी इन सभी का मतलब क्या है। छठे पर स्टूडेंट त्रिसमताक्ष। त्रिसमताक्ष में हम केवल और केवल एक क्रिस्टल समुदाय या एक त्रिविम जालक बना सकते हैं जिसका नाम है एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। तो यहां पर आप 1 दिखा दोगे। उसका लास्ट है त्रिनताक्ष। इसमें भी स्टूडेंट केवल और केवल एक प्रकार का ही त्रिविम जालक बनता है, एससीसी। तो यहां पर भी मैंने कितना दिखा दिया, 1। तो टोटल अगर स्टूडेंट आप इन्हें काउंट करोगे, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 1 14, तो यहाँ पर कितने प्रकार के त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं इन सभी क्रिस्टल समुदाय के द्वारा, तो वो है स्टूडेंट 14। ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं, ब्रेवे ने बताया था। देखो यहाँ पर मैं लिखा है ब्रेवे जालक, कभी कभी हेडिंग पूछ ली जाती है। तो फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने सन 1848 ईस्वी में बताया कि 7 क्रिस्टल समुदायों को उनकी एकक कोष्ठिका में कणों की व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से कण उपस्थित होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों में बांटा जा सकता है। 14 प्रकार के त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं ब्रेवे जालक। क्या कहते हैं इनको, ब्रेवे जालक। तो क्लियर हो गया, ये क्रिस्टल समुदाय आप सभी को याद रख लें। साथ त्रिविम जालक किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें बनाए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर विभिन्न जालकों की संख्या बता दी। तो स्टूडेंट आज तो हम इतना ही पढ़ते हैं, बस बहुत कुछ हमने आज जाना।
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। दोषों के बारे में बताऊंगा कि ठोसों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2 या 3 लेक्चर्स आपको इस चैप्टर के और देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। उसके बाद सॉल्यूशन इस टाइप से आगे की ओर पढ़ते रहेंगे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे लेक्चर क्रमशः मिल जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आएंगी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।